बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है पेक्टा ई मार्किंग रजिस्ट्रेशन। पेक्टा ग्रेड 8 ऑनलाइन मार्किंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की मुकम्मल रहनुमाई। जैसा कि आप सब जानते हैं, ग्रेड 8 के पेक्टा के एग्जाम 9 फरवरी से हो रहे हैं। इस हवाले से पेक्टा ने ई मार्किंग रजिस्ट्रेशन का आगाज किया है। रजिस्ट्रेशन के बाद जैसे ही पेपर कंडक्ट हो जाएंगे, उसके बाद ई मार्किंग स्टार्ट होगी और आप घर बैठे अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट एंड डिग्री ऑनलाइन मार्किंग कर सकेंगे। पेक्ट ई मार्किंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का मुकम्मल प्रोसीजर रिव्यू करते हैं। हम सर्च करेंगे, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, जिसकी मदद से आप इस लिंक को ओपन करके रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। लिंक को ओपन करेंगे। पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी एग्जाम मैनेजमेंट सिस्टम डिजिटल वर्कफ्लो एंड ई मार्किंग। रजिस्टर के टैब पे क्लिक करेंगे। टीचर रजिस्ट्रेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन, अपना कंप्लीट नेम लिखेंगे, फादर्स नेम, ब्लड ग्रुप सिलेक्ट करेंगे, जेंडर सिलेक्ट करेंगे, मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। मोबाइल नंबर वो एंटर करेंगे जिस पे आपका व्हाट्सएप बना होगा, क्योंकि जैसे ही आपकी रजिस्ट्रेशन होगी और आप रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल होंगे, तो आपका जो कॉन्टेक्ट नंबर जो रजिस्ट्रेशन में एंटर है, उसी नंबर को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। आपकी फर्स्ट ऑनलाइन ट्रेनिंग होगी, उस व्हाट्सएप ग्रुप में ही आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग का लिंक दिया जाएगा, जिसके बाद आप ऑनलाइन ई मार्किंग की ट्रेनिंग करेंगे। नेक्स्ट आपको फर्दर तमाम गाइडलाइंस उसे व्हाट्सएप के थ्रू ही प्रोवाइड की जाएंगी। लिहाजा अपना वो सेल नंबर एंटर करें जिस पे आपका व्हाट्सएप बना हुआ है। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे, ईमेल आईडी एंटर करेंगे, CNIC नंबर एंटर करेंगे। पर्सनल नंबर और एम्प्लॉय आईडी में आप अपनी सैलरी स्लिप लेंगे और सैलरी स्लिप पे मेंशन आपका पर्सनल नंबर 8 डिजिट पर्सनल नंबर एंटर कर लेंगे। ये तमाम क्वाइफ एंटर करने के बाद अगेन रीचेक कर लेंगे। अपलोड प्रोफाइल पिक्चर के टैब पे क्लिक करके आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट के टैब को प्रेस करेंगे। यस मूव फॉरवर्ड के टैब को प्रेस करेंगे। एड्रेस में अपना कंप्लीट पोस्टल एड्रेस लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट नेम एंटर करेंगे, सिटी नेम एंटर करेंगे, प्रोविंस एंटर करेंगे, कंट्री नेम एंटर करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट के टैब को प्रेस करेंगे। कंफर्मेशन यस मूव फॉरवर्ड के टैब को प्रेस करेंगे। थर्ड स्टेप एजुकेशनल डिटेल, इसमें आप 1 बाय 1 अपनी तमाम एजुकेशनल डिटेल एंटर करेंगे। सबसे पहले हम SSC से स्टार्ट करेंगे। इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी नेम एंटर करेंगे, पासिंग ईयर सिलेक्ट करेंगे, CGPA और परसेंटेज एंटर करेंगे। अपलोड फाइल के टैब पे क्लिक करके अपनी मैट्रिक की डिग्री अपलोड कर देंगे। मैट्रिक के क्वाइफ एंटर करने के बाद एड मोर के टैब को प्रेस करेंगे। डिग्री में हम सिलेक्ट करेंगे HSSC, इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी नेम एंटर करेंगे, पासिंग ईयर एंटर करेंगे, परसेंटेज एंटर करेंगे। अपलोड फाइल में HSSC की डिग्री अपलोड कर देंगे। एड मोर के टैब पे क्लिक करके ऐसे ही आप अपनी ग्रेजुएशन और देन आप अपने मास्टर्स के क्वाइफ एंटर करेंगे और उनकी डिग्रीज अपलोड कर देंगे। 1 बाय 1 अकॉर्डिंग टू योर डिग्री अपनी तमाम एजुकेशनल क्वाइफ को एंटर करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के टैब को प्रेस करेंगे। कंफर्मेशन यस मूव फॉरवर्ड के टैब को प्रेस करेंगे। फोर्थ स्टेप एक्सपीरियंस डिटेल, अगर आपका इससे प्रीवियस एक्सपीरियंस है तो वो आप ऐड कर लेंगे। डिपार्टमेंट नेम एंटर करेंगे, सेक्टर सिलेक्ट करेंगे, प्राइवेट और गवर्नमेंट। आपका एक्सपीरियंस जिस भी सेक्टर में था वो सेक्टर सिलेक्ट कर लेंगे। एक्सपीरियंस टाइप में प्रोफेशनल और एकेडमिक और टीचिंग, जो भी आपका एक्सपीरियंस था वो सिलेक्ट कर लेंगे। जॉब टाइप में आप सिलेक्ट कर लेंगे रेगुलर और कॉन्ट्रैक्ट, जिस भी बेसिस पे आपकी जॉब थी। स्टार्टिंग डेट सिलेक्ट कर लेंगे, एंड डेट सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपका इससे पहले कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो एंड डेट के बजाय आप करंटली वर्किंग के साथ वाले चेक बॉक्स पे टिक कर देंगे। इट मींस कि आपकी जॉब कंटिन्यू है। टीचिंग लेवल में टीचिंग लेवल सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपका गवर्नमेंट सेक्टर था तो साथ में BPS भी सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपका प्राइवेट सेक्टर था तब BPS का ऑप्शन नहीं होगा। ऐसे अपने क्वाइफ एंटर करके अपलोड फाइल के टैब को प्रेस करके उस पीरियड का अपना एक्सपीरियंस लेटर अपलोड करेंगे। एड मोर के टैब पे क्लिक करके 1 बाय 1 आप अपने तमाम एक्सपीरियंस डिटेल को ऐड कर लेंगे। एक्सपीरियंस डिटेल को 1 बाय 1 ऐड करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के टैब को प्रेस करेंगे। कंफर्मेशन यस मूव फॉरवर्ड के टैब को प्रेस करेंगे। 5 पॉइंट बैंक डिटेल एंटर करेंगे, बैंक नेम एंटर करेंगे, बैंक ब्रांच नेम एंटर करेंगे, बैंक ब्रांच कोड एंटर करेंगे, अकाउंट टाइटल एंटर करेंगे, आपका कंप्लीट नेम, अकाउंट और IBN नंबर। बेहतर यह है कि आप IBN नंबर एंटर करें, क्योंकि मार्किंग जब कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद पेमेंट के लिए वो IBN नंबर मांगते हैं। लिहाजा बेहतर यही है कि आप अभी अकाउंट नंबर के बजाय अपना IBN नंबर एंटर कर लें। IBN नंबर एंटर करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के टैब को प्रेस करेंगे। कंफर्मेशन यस मूव फॉरवर्ड के टैब को प्रेस करेंगे। 6 पॉइंट एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन,
आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन और एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग जिन 4 सब्जेक्ट्स के पेपर हो रहे हैं, अपनी डिग्री और स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग आप एरिया सेलेक्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट के टैब को प्रेस करेंगे। कंफर्मेशन यस मूव फॉरवर्ड। सिक्योरिटी सेटअप में डॉक्यूमेंट टाइप में आप सिलेक्ट करेंगे CNAC और पासपोर्ट। जैसे ही आप CNAC सिलेक्ट करेंगे, आइडेंटिफिकेशन नंबर CNAC नंबर जो हमने पर्सनल इंफॉर्मेशन में ऐड किया था वो ऑटो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। CNAC पे एक्सपायरी डेट सिलेक्ट कर लेंगे। डॉक्यूमेंट टाइप में अपनी CNAC को अपलोड कर देंगे। CNAC को अपलोड करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के टैब को प्रेस करेंगे। कंफर्मेशन यस मूव फॉरवर्ड के टैब को प्रेस करेंगे। 8 पॉइंट ई मार्किंग एक्सपीरियंस। अगर आपका इससे पहले ई मार्किंग का कोई एक्सपीरियंस है, जैसे कि LSA, अगर आपने इससे पहले LSA में ई मार्किंग की हुई है, ई मार्किंग का कोई भी आपका एक्सपीरियंस है, आपका जो डिपार्टमेंट था, डिपार्टमेंट नेम एंटर कर लेंगे। जिस डेट से लेके जिस डेट तक आपने मार्किंग की, फ्रॉम और टू में वो डेट सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपका इसके अलावा भी कोई और एक्सपीरियंस है तो ऐड मोर के टैब पे क्लिक करके वो अपना एक्सपीरियंस ऐड कर लेंगे। अगर आपका ई मार्किंग का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो टॉप पे नो मार्किंग के साथ वाले चेक बॉक्स पे टिक कर देंगे। टीचर रजिस्ट्रेशन के 8 स्टेप्स कंप्लीट हो गए हैं। अब साइन अप के टैब पे प्रेस करेंगे, आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। बेहतर ये है कि आप 2-3 दफा साइन अप के टैब को प्रेस करें ताकि सिस्टम आपको इन्फॉर्म करे योर एप्लीकेशन हैज ऑलरेडी सबमिटेड। क्योंकि जैसे ही आप साइन अप के टैब को प्रेस करते हैं तो टैब एनसर्कल करता रहता है, लेकिन कंफर्मेशन का मैसेज नहीं आता कि आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है। लिहाजा बेहतर यही है कि आप साइन अप के टैब को 2-3 दफा प्रेस करें ताकि सिस्टम आपको इन्फॉर्म करे योर एप्लीकेशन हैज ऑलरेडी सबमिटेड। तो जैसे ही आपको मैसेज रिसीव हो, इट मीन्स कि आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है। जैसे ही आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी, पेपर जैसे स्टार्ट होंगे और वो टीचर्स जो क्राइटेरिया को मीटअप करते होंगे तो उन टीचर्स को एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करने के बाद वहीं पर ऑनलाइन ई मार्किंग की ट्रेनिंग का लिंक दिया जाएगा, जिस लिंक को ज्वाइन करके वो ई मार्किंग क्वालिफाइड टीचर वो ऑनलाइन ई मार्किंग की ट्रेनिंग को कंप्लीट करेंगे। जिस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा वहीं पे आपको इस हवाले से स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। इसके बाद जैसे ही पोर्टल ओपन होगा, पोर्टल पे मॉक एक्सरसाइज होंगी। मॉक एक्सरसाइज में जो टीचर्स क्वालिफाई करेंगे वो नेक्स्ट अपनी ई मार्किंग को कंटिन्यू करेंगे और पेक्टा के शेड्यूल के अकॉर्डिंग उनको पेमेंट होगी। इससे प्रीवियस LSA की मार्किंग में आपके पास एक ही क्वेश्चन रिपीट होता जाता है, लिहाजा ई मार्किंग नहायत इजी होती है क्योंकि आपके पास एक ही क्वेश्चन रिपीट होता है जिसकी आपने मार्किंग करनी होती है। उसका एक्सपीरियंस भी हो जाता है और मार्किंग करना भी काफी इजी होता है। और जैसे ही उस क्वेश्चन बैंक की स्लॉट खत्म हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 था जिसकी आप मार्किंग कर रहे थे, जैसे ही वो स्लॉट क्लोज होगी तो नेक्स्ट आपके पास किसी और क्वेश्चन की फॉर एग्जाम्पल 5 और 6 और जो भी रिमेनिंग होंगे तो ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप आपके पास वो क्वेश्चन आते रहेंगे। और पोर्टल पे ही आपके क्वेश्चन वाइज जितने, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 3 आपने जितने चेक किए, क्वेश्चन नंबर 4 आपने जितने चेक किए, क्वेश्चन नंबर 5 जितने आपने चेक किए, यानी कि जितने आप क्वेश्चन चेक करते जाएंगे वो तमाम समराइज्ड भी साथ साथ होते जाएंगे। तो इससे आप अपनी मार्किंग की परफॉर्मेंस और जितने क्वेश्चन आपने चेक किए अकॉर्डिंग टू नंबर उनकी पेमेंट होती है। ऐसे ही आप अपनी रेम्यूनरेशन के बारे में भी नो हाउ रख सकते हैं। पेक्टा की रजिस्ट्रेशन हमने रिव्यू की और इस हवाले से जो अभी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है वो आपसे शेयर की और इसके अलावा LSA का एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया। तो जैसे ही ई मार्किंग स्टार्ट होगी इंशाल्लाह मजीद आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी।